चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिक का और क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2 में। इसका 24 और 27 चार क्वेश्चन इसका है, फिर हम तुम लोग का डिस्कस कर लेते हैं। 24 भी इसका डाउट है शायद, हाँ 24 27 एक्सरसाइज 2 में इसका और डाउट है। 24 27 क्या भाई, 24 में देख लेते एक बार। which one of the following statement is incorrect? इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अरे यार ये तो कोई इंजाइम का क्वेश्चन है, तुमसे नहीं होगा ये, इंजाइम का क्वेश्चन अभी तुम लोग से नहीं होगा। इरहान पूछेगा तो भले ही बता देंगे, वो पढ़ चुका है। 27 भी इंजाइम का क्वेश्चन है, नहीं होगा तुमसे अभी, लिख लो ये भी इंजाइम का क्वेश्चन है, नहीं होगा। ठीक है, वो हम क्या है ना कि सारे बच्चे को एक बार इंजाइम का क्वेश्चन फिर से दे दिए थे, बचा हुआ बना लेना। वो इंजाइम एक्चुअल में क्या है कि इसी चैप्टर में मिक्स करके दे दिया है, अलग से देना चाहिए, नहीं दिया है कोई बात नहीं है, जब पढ़ोगे तो बन जाएगा। चलो इसका दो डाउट और है। एक्सरसाइज 3 में इसका 15 और 25 है। एक्सरसाइज 3 में इसका 15 और 25, 15 ये रहा। हाँ ये क्वेश्चन तो लग रहा अपने काम का है। क्या भाई, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। पता है इसमें हमको क्वेश्चन कहां से सॉल्व करना है? हमको इसमें क्वेश्चन लिंक रिएक्शन से सॉल्व करना है। हमको इसमें क्वेश्चन लिंक रिएक्शन से सॉल्व करना है। तो एक काम करो ना, उतना ताम झाम करके सॉल्व क्यों करोगे? तुमको इतना तो पता चल ही चुका है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में या तो 36 या तो 38 एटीपी मिलता है, राइट? तो अगर तुम पायरुविक एसिड से खेल खेल रहे हो तो ग्लाइकोलाइसिस का एटीपी हटा दो और उससे बनने वाले NADH2 का भी एटीपी माइनस कर दो। तो ग्लाइकोलाइसिस से तुमको कितना एटीपी मिलता था? 2 मिलता था सबस्ट्रेट लेवल से, और 2 NADH2 मिलता था, तो 2 NADH2 का 6 एटीपी, यानी कि उससे 8 एटीपी मिलता है। ठीक है, तो 8 माइनस कर दो, तो या तो वो 30 होगा। अच्छा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बोला है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, 30 को हाफ कर दो, 15 आंसर आ रहा होगा 15। अच्छा लेकिन 12 भी है ऑप्शन में, है ना? 12 भी है ऑप्शन में, तो फिर यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि शटल का चक्कर पड़ सकता है, शटल का चक्कर पड़ सकता नो है। सर, शटल का चक्कर क्यों पड़ेगा? अरे सर शटल का पायरुविक एसिड चक्कर है ही ना। नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ग्लाइकोलाइसिस की तो ऐड ही नहीं कर रहे ना। सही बोला, शटल का चक्कर ही नहीं पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाले NADH2 को हम ऐड ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमको पायरुविक एसिड से ब्रेकडाउन देखना है। तो राइट, वो हटाओ, उसको पूरा का पूरा माइनस कर दो, मतलब कि वो उसको हटा दो, और फिर 36 38 का चक्कर भी नहीं पड़ेगा। फिर परफेक्टली इधर से लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल एक बार चलता है तो 15 एटीपी बनता है। ये पूरा बना के दिखाए हुए थे, क्यों? क्योंकि देखो लिंक रिएक्शन एक बार चलेगा तो एक NADH2 से 3 एटीपी, राइट? उसके बाद चलेगा तुम्हारा क्रेब साइकिल। एक क्रेब साइकिल में 3 NADH2 से 3 तिया 9 एटीपी, और एक FADH2 से 2 एटीपी, तो एक FADH2 से 2 एटीपी, तो 2 इससे, और एक सबस्ट्रेट लेवल से, तो कितना हो गया? 9 1 10 2 12 3 15 हो गया आंसर इस 15। फर्स्ट इजी था क्वेश्चन, फिर भी पूछ लिया। तुमको समझ में आया जयरान? यस सर, बन गया था। हाँ, और इसका 25 नंबर है, 25 कहाँ है? 25 इधर है। क्या भाई क्वेश्चन? व्हाट इज इनकरेक्ट पूछा है पहली बात तो, इनकरेक्ट अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी अंडरलाइन करना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा है। पार्शियल ब्रेक इनकरेक्ट पूछा है पहली बात, तो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये तो लाइन सही है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए आंसर नहीं होगा, या ये लाइन सही है इसलिए आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, नेट गेन ऑफ 2 एटीपी, नेट गेन ऑफ 2 एटीपी, यहाँ नेट गेन 2 एटीपी, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा यार, तो नेट गेन क्योंकि टोटल 4 मिलते हैं, और अगर टोटल, अच्छा नेट गेन, एक मिनट रुक जाओ, उससे NADH2 से कितना मिलेगा? NADH2 से सर यहाँ पे NADH2 का कुछ होगा चलेगा नहीं, हाँ चलेगा नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो टोटल 4 एटीपी माइनस 2, क्योंकि 2 यूज होता है, तो आ जाएगा कितना? 2 एटीपी। एनारोबिक है
तो NADH2 का कुछ होगा ही नहीं। NADH2 मतलब रीजनरेट तो होगा लेकिन एनारोबिक प्रोसेस से होगा, मैंने बताया फर्मेंटेशन और वो, तो इस तरीके से रीजनरेशन होगा उसका, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो नेट एटीपी तो ये लाइन तो सही है, ये लाइन सही है, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। रैपिड, अच्छा सुनो सुनो, तुम लोग ना क्लास में याद दिलाना कि ये पॉइंट बताना है। एनसीईआरटी की एक लाइन थी वो मुझे बताना था, आज क्लास में याद दिलाना, मैं बता दूंगा सबके सामने कि ये रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 टू NAD, ये लाइन एनसीईआरटी की है, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि रैपिड ऑक्सीडेशन, लो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है, छोड़ो मैं यहीं पे बता देता हूँ, जो भी बच्चे होंगे उनको बोल दूंगा मैं वीडियो सुन लेने के लिए, ठीक है। क्या है, दो लाइन है, एक लाइन है रैपिड ऑक्सीडेशन, रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2, और एक लाइन है स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2। ठीक है, एक लाइन है स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2। अब एक बात बताओ, तुम्हारे सामने हम दो प्रोसेस ला रहे हैं, इन सबको मिटाओ पहले, तुम्हारे सामने हम दो प्रोसेस का नाम लिख रहे हैं और हमको बताना कि कौन से प्रोसेस में काम तेजी में होगा। एक प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, एक प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, और एक प्रोसेस है, उल्टा लिख दिया मैंने, पहले यहाँ पे लिखते हैं फिजिकल प्रोसेस। एक प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस और एक प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, राइट। केमिकल प्रोसेस, क्या लगता है रान, कौन सा प्रोसेस फास्ट होगा? केमिकल फास्ट भी हो सकता है सर, स्लो भी हो सकता है। अरे फिजिकल और केमिकल के तुलना में बोलो। केमिकल फास्ट होगा। तुमको क्या लगता है हर्ष? केमिकल। केमिकल फास्ट होगा, फिजिकल प्रोसेस ऑलवेज फास्ट होता है और ये स्लो होता है। बताते हैं क्या है, चक्कर क्या है। अरे भैया, यहाँ केमिकल रिएक्शन होना पड़ता है और केमिकल रिएक्शन है तुरंत कंप्लीट नहीं हो जाता है, सुनना, वो डिपेंड करता है कौन सा रिएक्शन चल रहा है। और तुमको मैं बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ रियल में एग्जांपल फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस की। एक जगह क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, एक जगह क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, और एक जगह क्या है, बहुत सारे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अब सोचो कि कौन फास्ट है कौन स्लो है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना एक फिजिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना एक फिजिकल प्रोसेस है। अब बोलो कौन फास्ट कौन स्लो? फिजिकल फास्ट। फिजिकल फिजिकल फास्ट, और कौन स्लो? केमिकल स्लो। केमिकल स्लो। और मैं बता दूं, ये फिजिकल प्रोसेस जो है ETS में तो चलता है, यस और नो? ETS में चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल ETS की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल ETS की, ETS में चलता है। केमिकल प्रोसेस देखो, केमिकल प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस तो पूरा का पूरा है ही, आगे लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल भी है, लेकिन ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या ETS चलेगा, यस और नो? बोलो। नो सर। इसके बारे में क्या लिखोगे? ओनली इन क्या एरोबिक रेस्पिरेशन, यस और नो? अब इसमें तुम क्या लिखोगे, केमिकल प्रोसेस जो है यहाँ पे, इसके बारे में क्या लिखोगे कि केमिकल प्रोसेस इन बोथ, इन बोथ, अरे यार ऐसे करो, इन बोथ क्या एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब समझना मेरी बात, एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि NADH2 का ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में तेजी से होता है और एनारोबिक में स्लो होता है। क्या हर्ष कारण बता सकते हो क्यों बोला वैसे? सही है, ये सही है। सर वो क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दीजिएगा। एनसीईआरटी ने लिखा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके दौरान NADH2 का ऑक्सीडेशन स्लोली होता है, जबकि उसके दौरान, किसके दौरान, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान NADH2 का ऑक्सीडेशन फास्टली होता है।
सर क्योंकि एरोबिक में ईटीएस इन्वॉल्व होता है और ईटीएस में बस फिजिकल प्रोसेस यही है। देखो लास्ट में जो NADH2 ऑक्सीडाइज होता है एरोबिक में, उसमें ETS पर जाके होता है, और ETS फास्ट प्रोसेस है। ETS फास्ट प्रोसेस है। NADH2 के ऑक्सीजन, अब देखो बच्चा बोलता है सर आप बताए थे कि एरोबिक का रेट जो होता है स्लो होता है एनारोबिक की तुलना में। अरे मैं होल प्रोसेस की बात किया कि एरोबिक जल्दी जल्दी नहीं हो पाता जितना एनारोबिक होता है। उसका कारण क्या बताया था वो याद करो, ज्यादा बन जाता है एटीपी तो खुद ही इनहिबिट कर लेता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ NADH2 के ऑक्सीडेशन की। पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में NADH2 ऑक्सीडाइज केमिकल प्रोसेस से होगा, पता है ना, क्योंकि ETS चलता नहीं है वहां, फिजिकल प्रोसेस चलेगा नहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में केमिकल प्रोसेस भी होगा फिजिकल भी होगा, लेकिन NADH2 का ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस से होगा ये बात बोलो हमको, बोलो। फिजिकल या केमिकल? एरोबिक में फिजिकल। फिजिकल, तो फास्ट होगा कि स्लो होगा? फास्ट होगा। फास्ट होगा। इसका मतलब ये लाइन जो मैंने लिखा है रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2, तो ये कहां 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 के बारे में बोला जा रहा है? फाउंड इन, जल्दी बोलो, एरोबिक रेस्पिरेशन। यस और नो? बिकॉज NADH2 oxidized by physical process. Yes or no? By यस सर। physical process, और ब्रैकेट में क्या? ETS. Yes or no? इलेक्ट्रॉन का फ्लो इज फिजिकल प्रोसेस। इसमें क्या लिखोगे इस लाइन के बारे में? इस लाइन के बारे में क्या लिखोगे जल्दी बोलो? फाउंड इन anaerobic respiration because NADH2 oxidized by, जल्दी बोलो, NADH2 पायरुवेट और एसिटाइल एल्डिहाइड। सीधा बोलो ना, acetaldehyde. ऑक्सीडाइज्ड बाय केमिकल प्रोसेस, सीधा ये बोलो ना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस। यस और नो? यस सर। और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ही चीज है, मतलब अलग अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज मान लेते हैं, ठीक है। तो ये है चक्कर भैया। तो मैं इसको डब्बे में घेर देता हूँ, नोट्स में भी आपको मैं ऐड करवा दूंगा उन बच्चों के द्वारा। एक ये चक्कर है और एक ये चक्कर है। अरे यार क्या हो रहा है यार? ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बताने भूल गए थे क्लास में, मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। हर बच्चे को मैं सजेस्ट कर दूंगा इसे, ये बात भी नोट्स में ऐड करवा दूंगा, ये बात भी नोट्स में ऐड करवा दूंगा। कुल मिला के मुद्दा ये है, फिजिकल प्रोसेस फास्ट होता है, केमिकल प्रोसेस स्लो होता है, ठीक है। तो इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, तो जल्दी से कोई भी बच्चा है फिर मुझे ले लिया। भेज देना। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आते हैं उस स्टेटमेंट पे, अब आते हैं फिर से स्टेटमेंट चेक करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला क्या है? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये सही बात है क्योंकि पूरा का पूरा नहीं टूटता, ये बात सही है, इसलिए यह आंसर नहीं है। नेट गेन 2 ATP, ये बात सही है, इसलिए यह आंसर नहीं है। रैपिड ऑक्सीडेशन नहीं, रैपिड नहीं, स्लो। एनारोबिक में स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2, ये लाइन गलत है, इसीलिए ये आंसर है। रिडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का रिडक्शन, यस सर। पायरुविक एसिड का रिडक्शन कहाँ होगा यार? ऑक्सीडेशन होगा ना। एच एक्सेप्ट करता है ना हाइड्रोजन NH अच्छा NADH2 से। सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, सॉरी मैं एरोबिक सोच रहा। हाँ ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो उसका रिडक्शन ही होगा। हाँ वो उसका रिडक्शन ही होगा ना, तब जाके ना वो बनेगा अल्कोहल, लैक्टिक या तो फर्मेंटेशन में जाके अल्कोहल, या तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड, तो रिडक्शन होगा। ये बात सही है, ये बात सही है, इसलिए आंसर नहीं है। आंसर इज थर्ड, देख लो आंसर। यस सर। है ना। तो ये पॉइंट जो था एक्चुअली में तीसरा पॉइंट मैंने पढ़ाया नहीं था, ये वाला पॉइंट। तुम लोग का डाउट नहीं आया क्वेश्चन? मैंने तो बनाया नहीं, ही नहीं क्योंकि यहाँ तक। ऑक्सीडेशन तो होता ही नहीं है क्या बोले? एनारोबिक में। NADH2 का ऑक्सीडेशन नहीं होता। मतलब सर ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन मतलब O2। अच्छा हाँ। NADH2 के हाँ। ऑक्सीडेशन का मतलब तुम क्या समझ रहे हो कि ऑक्सीजन को नहीं यूज नहीं सर, करके? वो नहीं। यस सर। ऑक्सीडेशन नहीं होता रैपिड NADH2 में का। मैंने नहीं नहीं बताया होता है कि सर। NADH2 से NAD+ रीजनरेट करने का 2 तरीका है। एक एरोबिक में यस। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करा ऑक्सीडेशन,
और और एनारोबिक एक में सल्फर। विदाउट उसके प्रेजेंस में, वहां पे एक्सेप्टर कौन होगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो अलग अलग कंपाउंड होगा। अरे यार मतलब पूरा राम कहानी पढ़ा दिया, पूछा सीता किसका पति है, बताओ सर बताओ। हम इसको एलिमिनेट कर दिए थे, आंसर एलिमिनेट नहीं किए थे एलिमिनेट नहीं इसमें। करना था, ये पॉइंट एनसीईआरटी का, ये मुझे क्लास में डिस्कस करना था, मैंने भूल गया था क्लास में, ठीक है। ये लास्ट में स्पेशल नोट डलवा के बाद डिस्कस करना था, एनसीईआरटी में है। बच्चा क्या समझता है ना, देखो बच्चा दो चीजें समझ लेता है अपने मन से। बच्चा क्या सोच लेता है, सर ने बताया है एनारोबिक रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा होता है एरोबिक के तुलना में, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, मैंने कहा था बिहार पीएमटी में क्वेश्चन भी आया था। लेकिन ये पूरी प्रोसेस का रेट ज्यादा होता है, और ये पूरी प्रोसेस होल प्रोसेस जो कंप्लीशन होता है, ये होल प्रोसेस के कंप्लीशन का ऑर्डर है। लेकिन NADH2 के ऑक्सीडेशन जो होते हैं उसके मामले अगर हम बात करें तो एनारोबिक जो है वो स्लो स्लो होगा, क्योंकि केमिकल प्रोसेस के थ्रू वहां पे NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, राइट। और यहाँ पे NADH2 का जो ऑक्सीडेशन होगा वो कैसे होगा, फिजिकल प्रोसेस है। इसीलिए पता है एक क्वेश्चन भी बनता है, पहले बनता था एक क्वेश्चन, बताओ एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेप 4 प्रोसेस, उसमें सबसे फास्ट कौन, अब बोलो आंसर। ETS वाला। Yes. ETS, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 अदर प्रोसेस केमिकल है और एक प्रोसेस फिजिकल है, बोलो क्लियर। यस सर। तो इस यस। बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, मैंने पढ़ा दिया। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन डाउट था, ये भी मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्या है, इसका एक डाउट और है, शायद 27 नंबर है इसी वाले चैप्टर में, 27 नंबर। ये बनाए हो गया तुम हर्ष, ये वाला एक्सरसाइज नहीं किया था, लेकिन अब भी देख लेता हूँ। in the process of respiration in plants 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज दिया 180 ग्राम प्लस 192 ग्राम ऑफ प्लस 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, इतना ग्राम CO2, इतना ग्राम वाटर, इतना ग्राम एनर्जी। एक बात पता है, इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चे को क्या निकलना चाहिए पता है, कि एनर्जी कितना मिलेगा, राइट राइट। चलो जी, वैसे ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का है। चलो जी, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, चलो जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट किसी को पता है क्या, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, हर्ष मॉलिक्यूलर वेट सर क्या था, कैलकुलेट करता हूँ, एक मिनट। अरे 180 होता है, यस सर। 180 होता है, ठीक है। कैलकुलेट करता हूँ, इतना फिजिकल केमिस्ट्री 8 साल पहले मैंने पढ़ा है यार, इतना पता है मुझे। थर्मोडायनेमिक्स में बार बार न्यूमेरिकल लगाना पड़ता था वो थर्मोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, और उसमें बार बार ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आता था, तो याद हो गया 180 होता है, निकाल के देख लेना 180 होता है, राइट। तो इसका मतलब ये यस सर। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि वो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा है। क्या मैंने तुम्हें सिखाया कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 686 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, बोलो ये कैसे पता चला, यस सर। ये कैसे पता चला, बॉम्ब कैलोरी मीटर से पता चला, हम नहीं करते पता, ठीक है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यार, बस हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही लगाते हैं। बाकी तुम अगर बेरोजगार हो तो अपना बेरोजगारी दूर कर सकते हो उसको सॉल्व करके, कि इतना CO2 कैसे आएगा, इतना वाटर कैसे आएगा, लेकिन नीट में कभी नहीं आएगा ये चीज, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, नीट में कभी नहीं आएगा ये चीज। नीट में यही सवाल बनने वाला, बायो में बनेगा ये सवाल। और ये सवाल पता है फिर कहाँ बनेगा, थर्मोकेमिस्ट्री में बनेगा, थर्मोकेमिस्ट्री में बनेगा, केमिस्ट्री में। बायो में यही सवाल बनना होगा, बनेगा तो यही सवाल बनेगा बायो में, कि ये बताओ वो बताओ। बायो में और सवाल नहीं है क्या, मतलब गजब है यार, उतना अच्छा कीमोस्मोटिक थ्योरी है, वहां से सवाल नहीं पूछ लेंगे, ये न्यूमेरिकल पूछेंगे हम इस टाइप का, वो भी केमिस्ट्री वाला नहीं। बस बायो में तुमको ये पूछ सकता है, और उसी को देख के हमने आंसर मारा है। बाकी अगर तुम चाहो, थर्मोकेमिस्ट्री का कौन कौन मेथड होता है पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो पढ़ोगे 11th में। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री दो अलग अलग चैप्टर होता है फिजिकल में 11th में। थर्मोकेमिस्ट्री में, यस सर। थर्मोकेमिस्ट्री में जहाँ कंबसन रिएक्शन वगैरह सब लोग बताते हैं ना, वहां पे तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा, देख लेना, कराया जाएगा, ठीक है। तो बाकी तुम देख लेना, मेरा आंसर इससे निकल गया, मैंने बता दिया, ठीक है। एथिक का सारा डाउट क्लियर हो गया। चलो इरहान का ले लेते हैं अब। अच्छा हर्ष, तुम्हारा एक्सरसाइज 1 में कितना डाउट है,
10 से 12 है। 10 से 12। इतना डाउट कैसे हो गया? एंजाइम वाला भी था क्या? ये सर एंजाइम इंक्लूड करके। चलो बोलते जाओ एक एक करके डाउट, और मैं यहाँ देखते चलता हूँ। एक्सरसाइज 1 ना, चलो बोलते चलो एक एक करके जल्दी। मैं बोलूं या ईरान भैया? तुम बोलो ना हर्ष, तुम्ही को बोल रहे हैं, पहले तुम बोलो। 17। 17। ये सर। अरे लड़का तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ये तुमको नहीं बताए हुए हैं। कॉमन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर एक्टिविटी क्या होगा? कॉमन सबसे जल्दी कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? जल्दी बोलो। ग्लूकोज। तो आंसर ग्लूकोज होगा, क्या दिक्कत है? आंसर नहीं है ग्लूकोज का? नहीं है। नो सर, नहीं है। अच्छा इसमें एटीपी एटीपी सर। नहीं, इसमें एटीपी भी ऑप्शन दे दिया है ना, एटीपी। यस सर। देखो अब इस ये क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा अच्छा बन गया। यहाँ पूछ रहा है कॉमन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, तुमसे कोई रेस्पिरेटरी सबस्टेट नहीं पूछा है, समझ रहे हो? सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा है। क्या पूछा है? सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा है। और सोर्स ऑफ एनर्जी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी NADH2 भी होता है, और सोर्स ऑफ एनर्जी ATP भी होता है, क्योंकि इन्हीं से मिलेगा ये दोनों, और इन दोनों से एनर्जी मिलेगा। बोलो कैसे? ये बनाएगा फाइनली ATP, और फाइनली ATP टूट के एनर्जी देगा। हालांकि इन सब के केमिकल बॉन्ड से भी एनर्जी मिलता है, लेकिन इनको ऑक्सीडाइज करने में भी बहुत तामझाम लगेगा, ETS चलाना पड़ेगा। और इनके ऑक्सीडेशन में क्या है, केवल हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़ो, एनर्जी मिल जाएगा। अब पहली बात, इसमें NAD दिया है, NAD कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो रिड्यूस होगा। दूसरा दिया एल्डहेक्सोस, ये एक प्रकार का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है, कोई शुगर होगा ऐसा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह कर सकता है। ग्लूकोज, ये भी हेक्सोज ही एक प्रकार का, ये भी शुगर हो सकता है, मतलब कि ये दोनों तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तो ये दोनों तो पहले एटीपी बनाएगा, पहले तो NADPH2 बनाएगा, NADH2 बनाएगा सॉरी, तब जाके एटीपी बनेगा, तब जाके एनर्जी मिलेगा एटीपी के टूटने से। तो बेटर है कि आप एटीपी को तोड़ के डायरेक्टली एनर्जी ले लीजिए कॉमन सोर्स में, क्योंकि एटीपी के पास दो होते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड, टूटेंगे खट से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। तो आंसर इज एटीपी। बोलो क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट बोलो। 29। 29 तेरा। अरे ये तुम पहले बनाओगे क्वेश्चन? अच्छा देखो हमने कहा था ना, ये फर्जी सवाल सब पूछा जाता है। स्टारवेटेड सेल का बताइए RQ। देखो फर्जी सवाल यहाँ पे भी दे रखा है, चलो कोई बात नहीं है। स्टारवेटेड सेल में क्या होगा? ज्यादा प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। अरे यार रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट डालते हैं उसमें, कोई सेल वेल नहीं डालते हैं, सवाल ही फर्जी है। क्या बोलूं मैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट डालते हैं उसमें। अब ये पता है क्या क्या लॉजिक देंगे कि स्टारवेटेड सेल में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा? बताओ। प्रोटीन बोलेंगे ये फिर। प्रोटीन बोलेंगे। तो अगर प्रोटीन बोलेंगे तो आपने सेल को ही मशीन बना दिया, ग्लाउंस रेस्पिरोमीटर। मान रहे हो कि नहीं बात? यस सर। यस। फिर तो आप सेल को ही मशीन मान लिए ना, ऐसा थोड़ी होता है यार, ये RQ वाले मशीन बताती है। मशीन का फोटो देखे थे गूगल पे, देख लेना, जाके यूट्यूब पे भी देख लेना, पड़ा होगा, उसका वर्किंग भी पड़ा होगा यूट्यूब पे। तो वो सेल थोड़ी करता है, RQ वैल्यू थोड़ी बताता है। गलत सब क्वेश्चन लोग दे देते हैं मार्केट में। प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जानते हो लेस देन 1 होता है, खेला खत्म है। प्रोटीन होगा या तो लिपिड होगा, पहले लिपिड, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होगा। तो दोनों का लेस देन 1। अब देख लो यार लेस देन 1 में क्या है। तो मोर ऑप्शन है इसमें, तुमको 0.1 भी दिख रहा है, लेस देन 1 दोनों ही लिखा है। इसमें 1 दिख रहा है, गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर तो तुम्हारा मैच कर गया, लेकिन यार फर्जी सवाल है, मानते हो ना? आंसर मैच कर गया, आंसर में कोई यस दिक्कत सर। है? नो नो सर। सर। अरे यार सेल थोड़ी निकालता है RQ वैल्यू, यार सेल नहीं निकालता है, मशीन निकालता है। अब ये लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 एंड 31। 30 और 31 ये दोनों यस सर। RQ ऑफ एन। अब लो बताओ यार, बताओ क्या करें इसका, बताओ। टिश्यू का निकाल रहे हैं RQ वैल्यू, लो बता देते हैं। फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या शुगर है, तो 1 आएगा। क्लियर? शुगर बनेगा ना। यस सर। जो यस सर। फोटोसिंथेसिस लगातार कर रहा है उसमें सबसे अधिक शुगर बनता है, शुगर बनता है तो 1 होगा, आंसर 1 होगा, देख लो है। सर लेकिन O2 तो ये रिलीज कर देना, वहां पे इवॉल्व O2 एंड CO2 वर्ड यूज किया गया था RQ में।
अरे थ्योरी मतलब कि ये बता के रहा है कि according। CO2 यूज कर रहा है और O2 इवॉल्व कर रहा है ना। एक मिनट रुको रुको। फोटोसिंथेसाइज इसलिए ना बोल रहे हैं, सब क्वेश्चन को हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन बकवास मानता हूँ मैं। एक बार देख लेता हूँ। आरक्यू ऑफ एन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग टिश्यू, तो कंसेप्ट ये बताएंगे कि CO2 वहां पे कंज्यूम हो रहा है, तो CO2 इवॉल्व कम हो रहा है ये बताएंगे, है ना, क्योंकि CO2 कंज्यूम हो रहा है और O2 वहां पे इवॉल्व हो रहा है, तो O2 यूज बाहर से कम हो रहा है ये बताएंगे। एक मिनट रुको ना, O2 वहां पे इवॉल्व हो रहा है और CO2 क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो ये कम हो जाएगा, तो ये भी तो कम ही हो जाएगा यार। रुको पहले लिख लेते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या था, CO2 रिलीज्ड released by O2 consumed। O2 कंज्यूम्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये बताएंगे फोटोसिंथेसाइजिंग टिश्यू में कि CO2 रिलीज कम होगा क्योंकि यहाँ अपटेक ज्यादा हो रहा है, तो CO2 रिलीज कम होगा। CO2 रिलीज कम होगा तो यहाँ पे O2 कंज्यूम्ड ज्यादा होगा, अरे सॉरी O2 कंज्यूम भी कम होगा। तो बताओ अभी कैसे सॉल्व करोगे इसको, बताओ। अब लोग क्या रीजन इस बताएंगे वही मुझे तो नहीं। मेरा कंफ्यूजन था। नहीं ये आंसर तो सवाल ही वन नहीं ही है ना, है। ये सवाल ही सही है नहीं है ना, ऐसा कोई सवाल ही नहीं बनता है ना। आरक्यू कोई टिश्यू थोड़ी बताती है यार, या आरक्यू मशीन बताता है। आप रेस्पिरेटरी सबसेट डालो ना यार, बकवास सवाल है यार, ये सब फालतू में डाल रखा मॉड्यूल में ये लोग, ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता है। हमने उस दिन भी बोला था ये लोग मार्केट में गलत सवाल चला रहे हैं। अरे आरक्यू मशीन बताती है, आप फोटोसिंथेसिस टिश्यू का निकालने दे दिए आरक्यू, बच्चा भी कंफ्यूज और जो टीचर के पास क्वेश्चन लेके जा रहा है वो भी कंफ्यूज। सवाल ही नहीं है सही है, बकवास यार, मतलब कुछ भी मतलब नहीं होता यार। पता है वो लोग आंसर 1 बताएंगे, आंसर क्या है 1 है। यस सर। वो क्यों बताएगा 1 पता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसाइजिंग टिश्यू कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। और मैं पता है इसको भी, इस आंसर को भी गलत साबित करूंगा, पता है क्यों। फोटोसिंथेसाइजिंग टिश्यू सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता है, वो फैट भी बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है। और बोलो अब फिर आप क्या बोलोगे, फिर आप बोलोगे कि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। मतलब यार उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी दे रहे हैं, बकवास सवाल है। नेक्स्ट बोलो। 45 46। 32 भी था। नो सर 45 46। 45 46। एक मिनट रुकना, अमेजन वाले का कॉल आ सकता है आज। हाँ 35 45। 45 46। तो इसमें क्या दिक्कत है भैया। 45 मेरा भी था सर। विच ऑफ द फॉलो, तो सुन लो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रेब साइकिल। अरे इसमें क्या दिक्कत है बे, अल्फा कीटो ग्रुप 45 सर 45। 45 44 इसका डाउट था, हर्ष बोल रहा था ना अभी। सर 45 46 बोला मैंने। अरे हर्ष तुम्हारा ये डाउट बन सकता है क्योंकि तुम अभी ये पढ़े नहीं हो एंजाइम। तुमको क्या डाउट है इसमें, ये ईरान फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। जाइमेज जाइमेज। हाँ तो ये दिक्कत क्या है तुमको, नहीं सर दिक्कत नहीं। तो फिर हर्ष तुमको नहीं समझ में आएगा, ये एंजाइम नहीं पढ़ा है तुमको सर इसलिए। वैसे मेरा भी आंसर सही है, तुक्का मारा था लेकिन सही हो गया। तुक्का मारने से थोड़ी होता है, उसका कहानी भी सुनाएंगे हम। हाँ नेक्स्ट बोलो। 46 भी तो सर वही है, एक मिनट रुक जाओ, एंजाइम ही है। एक मिनट रुक जाओ, फिर ये वो हो गया, कहाँ गया वो, आ गया ना, ठीक है। अब समझ गए, इसको मतलब साइड से लाना पड़ता है फिर से। हाँ बोलो फिर से नेक्स्ट। 46 सर वो भी एंजाइम का ही है तो छोड़ देता है अभी। 40 हाँ एंजाइम का है। 50। 50 एंजाइम का है, जोड़िए आंसर होगा वैसे उसका, एंजाइम का है। 54। 54 एंजाइम का है। नेक्स्ट। 64। 64 एंजाइम का है, राइबोजाइम आंसर होगा उसका वैसे। 58 भी सर, एक 58 छूट गया गलती से, 58। एंजाइम का है, एंजाइम का है। नेक्स्ट बोलो। 71। एंजाइम का है। 79 सर वो बता दिए। 79 वो एंजाइम का है। बाकी तुम्हारा हो गया Yes. एक्सरसाइज 1 में। ये सर एक्सरसाइज 2 का 1 नंबर।
ठीक है, एक्सरसाइज 1 में जो एंजाइम का बचा वो जब एंजाइम पढ़ाएंगे तो बना लेना है। हाँ 2 का फर्स्ट curing of tea leaves in drought by the activity of। अरे यार ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दिया है? ये क्वेश्चन जो है बेसिकली प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर का है। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ दो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में खुद ही ऑटोमेटिक थ्योरी में आ जाएगा। और बोलो, ये अतिक का डाउट क्यों नहीं 11 हुआ? ये अतिक का डाउट क्यों नहीं हुआ? वो पूछा ही नहीं। 11 हाँ तो ये तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन पर पेरोक्सिसोम होगा ना? हाँ क्या Yes. दिक्कत है इसमें? नो सर, वो आंसर भी मिला नहीं पाया था लास्ट टाइम, जल्दी जल्दी बना रहा हाँ। था, बस मेरे को लगा जो कि गलत हो सकता है और इसलिए। बोलो। 14 नंबर नहीं बना। अरे 14 नंबर एंजाइम का क्वेश्चन है, तुमसे ये बन जाएगा? इतना आसान है क्या? इतना डिटेल में 18 पढ़ाएंगे नंबर। तब बनेगा। 18 ये भी एंजाइम का, सारे एंजाइम का नाम और उसके वो लिखाएंगे ना वहां पे तो तुम बना लोगे, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और बोलो। आगे नहीं बना पाया अब। चलो ठीक है, तो तुम जा सकते हो। इरहान, इरहान अपना डाउट बताओ। भेजे हो यस सर। एक्सरसाइज 1 में तुम्हारा कितना डाउट था? साइज 1 में शायद 3 था, रुक देख रहा हूँ। अच्छा ईरान सुनो, अभी कल अपन Yes, जेनेटिक्स sir. का क्लास लेंगे ना, हाँ तो अभी वो और 1-2 बच्चे का बचा हुआ है ना रेस्पिरेशन का डाउट, तो कल आधे घंटे का और लगा लेंगे रेस्पिरेशन का डाउट। हर्ष तुम भी कल आ जाना स्टार्टिंग में। यस सर, कल पूरा बना के आ हाँ जाऊंगा। जो डाउट बचेगा लेके आ जाना, ठीक है ईरान? तुम्हारा भी कल ही ले लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत डिस्कस हो गया, ठीक है? चलो ठीक है फिर कल 11 बजे से सेल बायोलॉजी। नहीं जी, ग्रुप का मैं टाइमिंग देखो ना जाके, 3 बजे से है। यस सर, यस। ठीक है।